एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे कांग्रेस के स्थापना दिवस की। 136वां स्थापना दिवस कांग्रेस का जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और इसी के तहत कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। वहीं पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा देश की विचारधारा है। कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने के कार्य किए हैं, देश के विकास में अहम योगदान दिया है। आपको बता दें कि 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई और आज ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को देखकर आप ये भी सोच सकते हैं कि कितनी चिंता है कांग्रेस को कोरोना की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जो नीतियां बनाते हैं, नीतियों के बारे में सोचते हैं, पॉलिसीज के बारे में सोचते हैं, लोगों की सेहत के बारे में सोचते हैं, वो कितने चिंतित हैं कोरोना को लेकर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, ये सवाल। बागेश्वर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर में पहुंचे, जहां पर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल में लाए जाने वाले कंटेनर भंडारण को लेकर सीएमओ से जानकारी ली। इसमें अब तक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो बैठक है वो लगातार हमारी हर हफ्ते होती है और उसी में जो अभी तक हमने निर्णय लिए हैं उसी के रेफरेंस में आज हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन हमने किया है। क्योंकि जो भी हमारे जो वैक्सीनेशंस आएंगी उसके लिए सबसे पहले वो हमारे यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का जो हमारा कोल्ड स्टोर है, सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगी। तो लगभग जैसा भी बताया जा रहा है कि फेज़ 1 में जो हमें 20% पॉपुलेशन जनपद की कवर करनी है, तो लगभग हमें 60,000 पॉपुलेशन पूरे हमारे जनपद में कवर करनी होगी फेज़ 1 में। और उसके लिए हमारा जो इतनी हमें जो है वैक्सीनेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है कि नहीं है वो भी हमें देखना था। पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय में 25 और वेंटिलेटर्स लगाए जाए। जिला चिकित्सालय में पहले 3 वेंटिलेटर मौजूद हैं पहले से। हालांकि इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि पहले से जिला चिकित्सालय में मौजूद वेंटिलेटर का फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा। वेंटिलेटर लगाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कोविड का हमारा अस्पताल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हमने बनाया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को, उसी में हम लोगों ने जो है पूर्व से 8 वेंटिलेटर हमारे पास में उपलब्ध थे जिसको हम संचालित कर रहे थे। अभी अलग से शासन के निर्देशित क्रम में जो है हमको 25 और वेंटिलेटर्स बेस अस्पताल में लगाने के लिए हमको स्वीकृति प्राप्त हो गया है। उसका हमने उसको जो है लगाना शुरू कर दिया, इंस्पेक्शन प्रारंभ कर दिया है। कि आपके पास 8 वेंटिलेटर ऑलरेडी हैं और वो वेंटिलेटर आपने ऐसी स्थिति में है कि उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पहले आप उस 8 वेंटिलेटर जो आपके पास जिला अस्पताल में पड़े हैं उनका इस्तेमाल तो कर लीजिए, उसके बाद नए इस्तेमाल खरीदिए। ऐसा लगता है कि ये तो खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, धन का दुरुपयोग हो रहा है। पहले जो उपलब्ध है उनका उपयोग आप करें, उसके बाद नहीं करें। और अब 20 वेंटिलेटर और खरीद रहे हैं। बात बर्फबारी की। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर बर्फ गिरी। मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है बारिश का, बर्फबारी का। उसके बाद उत्तरकाशी, टिहरी, बड़कोट, मसूरी, चक्राता। देखिए जगह के नाम बदल दीजिए, तस्वीर नहीं बदली है। यानी कि बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी है। चक्राता हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, बड़कोट हो, मसूरी हो, बर्फ गिरी है। पहली बारिश भी निचले इलाकों में हुई। बर्फबारी की 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आगे विस्तार से इन खूबसूरत तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात टिहरी की करेंगे। मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी थी वो सच साबित हुई। देर रात झमाझम बारिश हुई, उसके बाद बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। धनौल्टी के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से सफेद लक तक दिख रहे हैं। बर्फबारी शुरू हुई तो थमी ही नहीं। सुरकंडा, आलूफाम, बुरासखंडा, कद्दूखाल में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आना स्वाभाविक था। तापमान गिरा और पूरे उत्तर भारत में पहाड़ों पर जो बर्फबारी होती है उसका असर होता है। तो मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड है, तो पहाड़ों पर कैसी रंगत है, पहाड़ों का रंग कैसा है, सफेद चांदी से पहाड़ जगमग दिखाई दे रहे हैं। विकासनगर में मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी थी वो भी सच साबित हुई। रात में बारिश हुई, उसके बाद चक्राता में बर्फ गिरे।
बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई और बर्फबारी के चलते होटल व्यापारियों के चेहरे खिल गए। अब माना जा रहा है कि बर्फ पड़ने से सैलानी चक्राता का रुख जरूर करेंगे और चक्राता कैसा दिख रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। और उसके बाद अगर आपको बर्फबारी का आनंद लेना है या बर्फ देखने हैं, सफेद घाटियां देखनी है, हिमखंड देखने हैं, हिमशिखर देखने हैं, तो आप नजदीक में है चक्राता जा सकते हैं। ये तस्वीरें चक्राता की है, जहां तक नजर जाएगी तो बर्फ और कोहरे की धुंध, और बर्फबारी के बाद ये कोहरे की जो धुंध है वो हट जाती है, फिर दूर तक निगाहें जाती हैं। मौसम का मिजाज तो मसूरी में भी बदल गया। देर रात तक हल्की बारिश हुई और उसके बाद यहां पर हल्की बर्फबारी हुई है। इसके बाद स्थानीय लोग, पर्यटक, होटल व्यवसाय सब बेहद खुश और बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। बर्फ पड़ने से लोगों के चेहरे खिल गए और अब अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल में लोगों को बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में, धनौल्टी के सुरकंडा देवी में, इसके साथ साथ परिटिबा जैसी जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई। बड़कोट में मौसम बदल गया। यहां पर यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। निचले इलाकों में बारिश हुई है। बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है। निचले इलाकों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया, टेंपरेचर गिरा है। हालांकि वादियां बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें कैसे हैं वो भी अब आपको दिखाने जा रहे हैं। सुबह की शुरुआत के साथ रिमझिम बरसात हुई और उसके बाद का नजारा आपके सामने। उसके बाद बर्फबारी और बर्फ की आगोश में ये घाटियां, ये पहाड़ियां, ये नदियां, सब बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान गिरा है। ठंड के चलते लोग अपने घरों में जरूर कदे डूबके हैं, लेकिन सैलानी खुश है, वो जरूर सड़कों पर निकल रहे हैं। बर्फबारी के चलते जंगलों में जो आग लगी थी वो भी बुझी है, तो एक बड़ी राहत पर्यावरणविदों के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर, और उन लोगों के लिए जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हैं, सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि जहां वन विभाग फेल हो गया था, सरकारें फेल दिख रही थी आग बुझाने में, तो वहां मौसम, कुदरत ने खुद ब खुद ही आग बुझाई। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जहां बर्फ गिरती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीरें हैं। पहली तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की है और शिमला का नज़ारा कैसा है। बर्फ कितनी गिरी है और बर्फ से परेशानियां जब बढ़ी तो उसके बाद जेसीबी की मदद ली गई और सड़क पर से गिरी हुई बर्फ को हटाने का काम शुरू हुआ। बर्फ हटी है तो देखिए। और उसके बाद वैष्णो देवी धाम में भी बर्फ गिरी है, यहाँ पर भी श्रद्धालु बेहद खुश। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बीते दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बर्फ पड़ रही है। नए साल के जश्न पर औली में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। रोपवे और सड़क मार्ग से औली पहुंचने के लिए पर्यटकों की कतार देखने को मिल रही है। औली अब सैलानियों से गुलजार है। वो औली जहां लॉकडाउन में कोई नहीं पहुंचा था, उसके बाद अब जब लोग पहुंच रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिला थमेगा ही नहीं। लोग आए जा रहे हैं, सड़कों पर जाम दिख रहा है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है और अब संख्या इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बर्फबारी है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।